नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे प्राइम टाइम में सीएनबीसी आवाज पे टक्कर, क्योंकि रात के बज चुके हैं 9। सीएनबीसी आवाज के टक्कर में आज बात करेंगे उसके बुधवार एडिशन में, वेडनेसडे एडिशन में। सुप्रीम कोर्ट ने आज एसआईआर प्रक्रिया को सही बताया। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए चुनाव आयोग के पास संवैधानिक अधिकार है। इस फैसले के बाद बीजेपी कह रही है कि यह कांग्रेस सहित समूचे विपक्ष की एक बड़ी हार है और राहुल गांधी झूठ की पैरवी कर रहे थे। और आज पूरा सच जनता के सामने, देश के सामने स्पष्ट आ गया। वहीं टीएमसी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी उनकी आपत्ति जारी रहेगी। तो आज इसी मुद्दे पर जोरदार टक्कर सीएनबीसी आवाज के वेडनेसडे एडिशन में। वोट चोरी, सियासत थी कोरी। जिस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर विपक्ष ने जमीन आसमान एक कर दिया, चुनाव आयोग को दिल खोल कर कोसा, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि एसआईआर मनमाना नहीं है और चुनाव आयोग को ये प्रक्रिया चलाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के नाम जोड़ने या हटाने के लिए नागरिकता की जांच कर सकता है, लेकिन ये फैसला सिर्फ चुनावी उद्देश्यों तक सीमित रहेगा। राहुल गांधी जी को कहना चाहूंगा, इस निर्णय के बाद वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के बिहार वाले एसआईआर के फैसले को बरकरार रखा है, लेकिन विपक्ष की सियासत अभी भी जारी है। आज भी लाखों लोग बंगाल में बाहर हैं। इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन को लेकर के हमारा केंद्रीय सवाल था। ये सवाल नहीं उठाया था कि एसआईआर वैध नहीं है। हमारा कहना था कि एसआईआर को इस्तेमाल ठीक से नहीं किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का राय के बाद भी हमारा जो आपत्ति ये रहेगा। उसमें पार्शियलिटी हो रही है, पार्शियलिटी ठीक नहीं है, पार्शियलिटी गलत है। जो सही चीज है वो काम करें, सही के साथ पूरा देश खड़ा है, पर जो गलत हो रहा है वो गलत है। इस बीच एक बहुत बड़ी घटना हुई। भ्रष्टाचार मामले में केरलम के पूर्व सीएम पी विजयन और उनकी बेटी वीणा विजयन के ठिकानों पर ईडी ने रेड की। छापेमारी के दौरान सीपीएम के समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया। सैकड़ों की संख्या में आए समर्थकों ने ईडी की गाड़ियों पर पत्थर फेंके। लेफ्ट की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार थी, उसके करप्शन के केसेस सामने आए, उस पर कार्रवाई हो रही है। तो देखिए, ये हमला करते, ये लोकतंत्र बचाने वाले, ये संविधान बचाने वाले की बात करते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एसआईआर के मामले में विपक्ष का वही हाल रहेगा जैसा राफेल डील और 370 से लेकर सीए तक हुआ था। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी डिबेट। और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं एसआईआर पर सुप्रीम मोहर का तथ्यात्मक विश्लेषण। राहुल गांधी ने कहा, एसआईआर गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों के वोट को चुराने की एक बड़ी साजिश है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एसआईआर में नाम काटने को नियम विरुद्ध नहीं कह सकते। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में एसआईआर बीजेपी की राजनीतिक साजिश है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, चुनाव आयोग को एसआईआर करने का पूरा अधिकार है, पूरा हक है। ममता बनर्जी ने क्या कहा, सुनिए, चुनाव आयोग एसआईआर के बहाने बैकडोर से एनआरसी कर रहा है, एनआरसी कर रहा है। थोड़ा कैमरा जूम इन करिए। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, यह नहीं कहा जा सकता कि एसआईआर का मकसद सिर्फ लोगों के नाम काटना था। यह पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर, इसी के इर्द गिर्द ऑपोजिशन ने अपना पूरा नैरेटिव बनाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस नैरेटिव को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था, सपा सुप्रीमो, एसआईआर के बहाने विपक्षी वोटों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सपा सुप्रीमो ने तो यह कहा था, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, एसआईआर का मकसद चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। यह सीधे तौर पे कहता है। एम के स्टालिन ने क्या कहा था, पूर्व मुख्यमंत्री तमिलनाडु के,
चुनाव से ऐन पहले हड़बड़ी में एसआईआर लोकतंत्र की हत्या की साजिश है, यह कहा था। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? एसआईआर संविधान की कसौटी पर खरा उतरा है। मैं फिर कहता हूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है एसआईआर संविधान की कसौटी पर खरा उतरा है। और यही लास्ट लाइन है हमारे विश्लेषण की। आज का बड़ा सवाल यह है, क्या वोट चोरी वाले नैरेटिव के चक्कर में विपक्ष का बड़ा सियासी नुकसान हो गया है? यह आज का बड़ा सवाल है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, अभिनंदन है, सुनील यादव मेरे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, फॉर्मर एमएलसी मेरे साथ है, मेरे साथ संजय सरकार प्रवक्ता टीएमसी के, उनका भी स्वागत है, अश्विनी उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक है, उनका भी स्वागत है, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उनका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है, आइए बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि एससी के फैसले के बाद सीईसी ज्ञानेश कुमार का बड़ा स्टेटमेंट आया है। चुनाव आयोग वोटर्स के साथ था और हमेशा रहेगा। बड़ी आलोचना सही ज्ञानेश कुमार ने, लेकिन फाइनली उन्होंने चुप्पी तोड़ी है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बोला है कि हम स्वतंत्र थे, हैं और रहेंगे। एससी के फैसले के बाद ज्ञानेश कुमार की पहली प्रतिक्रिया है। और एसआईआर जो वोट चोरी का नैरेटिव था, आज सुप्रीम कोर्ट ने लगभग उसको ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पे बोला है एसआईआर संविधान की कसौटी पर खरा उतरा है। एसआईआर संविधान की कसौटी पर खरा उतरा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कई दिग्गज मेहमान जुड़ रखे हैं। आलोक शर्मा जी से शुरुआत करते हैं। आलोक शर्मा, पहला सवाल आपसे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मैं कोट कर रहा हूं, वो कहते हैं वोट चोरी एसआईआर संविधान की कसौटी पर खरा उतरा है। क्या आपको लगता है ये पूरे वोट चोरी के नैरेटिव को ध्वस्त कर देता है जो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा? आप इससे एग्री करते हैं, इससे डिसएग्री करते हैं? 50 सेकेंड्स। देखिए, मुझे लगता है कि वोट चोरी शब्द तो सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल नहीं किया है। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोसेस है उसके ऊपर भी कोई टिप्पणी नहीं की है। केवल एसआईआर लीगल है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि नहीं, उसके ऊपर फाइंडिंग ऑन लॉ आया है। इसके आगे क्या प्रोसेस है, क्या बंगाल में ठीक हो रहा था, बिहार में ठीक हो रहा था, ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। और जो बिहार और बंगाल के केसेस सुप्रीम कोर्ट में ही चल रहे हैं वो यथावत चल रहे हैं। क्या 27 लाख जो वोटर्स अपना वोट नहीं डाल पाए, क्या वो केस बंद कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? मुझे लगता है कि गलत तरीके से पेश किसी चीज को नहीं किया जाना चाहिए। हमने कभी भी या पूरे तो देश ज्ञानेश में कुमार भी गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सब कुछ बता रहा है। तो नहीं, तो ज्ञानेश कुमार ने इसके आगे क्या कहा है कि हमारे प्रोसेस को क्लीन चिट मिल गई है, ऐसा कहा है क्या उन्होंने? अगर कहा है तो मैं कहूंगा उन्होंने बिल्कुल गलत कहा है, लेकिन उन्होंने नहीं कहा है। ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। दुर्भाग्य ये है कि प्रोसेस के ऊपर सबने सवाल उठाए। आपने बोला कि ये बिहार का मुद्दा, आज बिहार का मुद्दा था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिहार के मुद्दे में हमें कुछ गलत नहीं लगा। उन्होंने बोला एसआईआर अवैध नहीं है, ये कानून के दायरे से बाहर नहीं है, चुनाव आयोग शर्तों के साथ नागरिकता की जांच कर सकता है, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से नाम जोड़ने हटाने का अधिकार रखता है। अरे भाई, निष्पक्ष चुनाव के लिए एसआईआर जरूरी है, ये बिहार के संदर्भ में कहा, जिसको लेकर राहुल जी कह रहे थे। अरे भाई, एसआईआर के ऊपर सवाल नहीं उठाया था राहुल जी ने भी। हर देश के नागरिक ने प्रोसेस के ऊपर सवाल उठाया था और इस सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया था। जिस सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, इसी सुप्रीम कोर्ट ने आधार को वैलिड माना था कि नहीं माना था? तो प्रोसेस में कमियां थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था। ये ट्राइब्यूनल जो वेस्ट बंगाल में बने थे, ये कांग्रेस ने या अमीश देवगन ने नहीं बनाए थे, ये ट्राइब्यूनल भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाए थे। कि प्रोसेस में दिक्कत है और टाइमली नहीं है। सवाल बहुत सारे हैं। वेस्ट बंगाल में आनंद फानन में आपने 27 लाख वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया, 1 करोड़ के करीब नाम आपने डिलीट किए, वो भी सेलेक्टिव डिलीशन था। इलेक्शन कमीशन क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, वेस्ट बंगाल में तो जरूरी था लेकिन आसाम में जरूरी नहीं था। ओके, जवाब प्रदीप भंडारी। प्रदीप, सिटीजनशिप मैं आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर बात कर रहे हैं, सिटीजनशिप क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट सुनिए भाई, एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें कहीं पर भी प्रोसेस के ऊपर टिप्पणी नहीं है, प्रोसेस के ऊपर कहीं टिप्पणी नहीं। केवल ये सवाल का जवाब मिला है कि एसआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या लीगली इलेक्शन कमीशन कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये तो सवाल कहीं दिक्कत थी नहीं किसी को। तमाम डिबेट्स में हमने भी कहा कि प्रोसेस और टाइमिंग पे हमें दिक्कत है।
आसाम में एसआईआर नहीं कराया, प्रोसेस को भी तो गलत नहीं कहा। बिहार के संदर्भ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसेस को गलत नहीं कहा। अगर गलत कहा है प्रोसेस को तो बताइए। अगर सही अमीश जी अगर सही कहा है तो सुप्रीम कोर्ट में दोनों केस खारिज होने जाने चाहिए। तो आज फैसले वेस्ट के बाद बंगाल तो का यही केस हो बंद गया हो एक जाना तरह से। चाहिए। ठीक है, मैं प्रदीप भंडारी का रुख करता हूं। प्रदीप क्या बात भंडारी कर रहे हैं आप? अगली डेट लगी हुई है। जी प्रदीप भंडारी, एसआईआर अवैध नहीं है, ये कानून के दायरे से बाहर नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस की बात है, ये प्रोसेस की बात नहीं है। कांग्रेस सेज दिस। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं और मैं राहुल गांधी की क्लिप सुनाऊंगा जो कांग्रेस के प्रवक्ता के झूठ को एक्सपोज करेंगे। 10 सेकंड। जो आपके साथ एसआईआर में हुआ, जो आपके नाम काटे गए, आप अपनी बात कही ना भंडारी जी, वो संविधान राहुल गांधी जी को सुना रहे हैं आप भी आकर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि संवैधानिक जो एसआईआर है वो असंवैधानिक है। ये झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी मैं बताता हूं, उत्तर देता हूं। यही मैंने यहाँ पे सुना है। मैंने आपको 2.5 मिनट सुना। अमीश भाई ये तरीका सही नहीं है। अमीश भाई ये तरीका सही नहीं। मैं 2 मिनट तक इनको सुन रहा था, मुझे 10 सेकंड के अंदर इंटरप्ट करना चालू किया है। Okay, Mr. Bhandari, you make your point. Okay, fair enough. Mr. Bhandari, you make your point. Alok ji, then you come in. Okay, Mr. Bhandari. अमीश जी, सभी की सभी पेटिशंस के अंदर कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती आई थी कि एसआईआर जो है वो असंवैधानिक प्रोसेस है। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव आयोग ने एसआईआर कराना संवैधानिक था। प्रोसेस जो बिहार के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बिहार का प्रोसेस था वो भी लीगल था, आर्टिकल 324 के तहत था। मतलब राहुल गांधी तमाम रूप से कह रहे थे कि दलितों का नाम काटा जा रहा था, ये एसआईआर इलीगल है, ये जानबूझ के घुसपैठियों को बचाने का काम कर रहे थे। और हमेशा राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। कोई भी राहुल गांधी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जब वो तथ्यों पे आता है तो राहुल गांधी बेनकाब हो जाते हैं। जी हमेशा से यही रही है, झूठ बोलो, लोकतंत्र को धूमिल करो और अपने परिवार को बचाओ। आज इनको देश से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि इनका एक भी तथ्य कोर्ट में नहीं लागू है और अभी भी जाके ये झूठी बोल रहे हैं आपके कोर्ट, आपके शो के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसेस तक की बात करी है, डॉक्यूमेंट में भी कहा है कि जितने डॉक्यूमेंट मांगे गए वो सही डॉक्यूमेंट मांगे गए। इंक्लूजनरी प्रोसेस था, एक्सक्लूजनरी नहीं है। आलोक शर्मा सरेआम झूठ बोल रहे हैं शो पे। ओके आलोक शर्मा, आपका रिप्लाई। ओके मिस्टर भंडारी, आपने अपनी बात को रखा, आपको मैंने 1.5 मिनट दिया। आलोक शर्मा 50 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। राहुल गांधी जी की जो स्टेटमेंट है, उन्होंने एक स्टेटमेंट मैंने लिख ली तुरंत, जो आपके साथ हुआ, जो आपके नाम काटे गए, प्रोसेस पे सवाल है, एसआईआर पे सवाल नहीं, प्रोसेस पे सवाल है कि आपसे बगैर पूछे आपके कागजों में जबरदस्ती कमी निकालकर दलित, पिछड़ा और खास तौर पर अल्पसंख्यक सरनेम देखकर काटे गए। इन्हीं की स्टेटमेंट से प्रूव हो गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने कोई पिटीशन नहीं लगाई। तीसरी चीज, किसी भी पिटीशन में जो कांग्रेसी भी कहीं इन्वॉल्व हो, उसने ये नहीं कहा कि एसआईआर इलीगल है। एसआईआर के प्रोसेस के ऊपर सबने सवाल उठाए। और अब मैं पूछना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि एसआईआर प्रोसेस इंक्लूसिव था, एक्सक्लूसिव नहीं था, तो 27 लाख वोट कैसे कट गए भाई? अगर वो लोग हम जोड़ने थे या कटने थे, अगर इसी की बात है तो महाराष्ट्र, हरियाणा, उसका वोट तो कटेगा ही। घुसपैठी चिल्लाना बंद कर दो भाई। अब आप देखिए अमित जी, मैं नहीं बोला था ना, ठीक है, मिस्टर भंडारी, ओके फेयर एनफ आलोक जी। ओके मिस्टर भंडारी 30 सेकंड उनको और दीजिए, देन यू मेक योर। मिस्टर आलोक शर्मा की बारी है, ऑडियो डाउन। आलोक शर्मा 30। देखिए मैं फिर कहूंगा ये ज्ञानेश कुमार भाजपा का पिट्ठू है। कितने घुसपैठिए मिले आज तक किसी को पता चला क्या न्यूज 18 ने आज तक बताया कि कितने घुसपैठिए मिले? ये ज्ञानेश कुमार पूरे देश के लोकतंत्र को ठोकर मार के चल रहा है और बीजेपी के इशारे पे चल रहा है। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा हूं। बंगाल के अंदर तो दिख ही रहे हैं, कई लोग तो बॉर्डर पे चले गए हैं, लेकिन वो तो सरकार आने के बाद गए हैं। ज्ञानेश कुमार बीजेपी का पिट्ठू है। सुप्रीम कोर्ट का आज निर्णय आ रहा है और कांग्रेस के प्रवक्ता का ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आ रहा है। मिस्टर भंडारी, यू मेक योर पॉइंट, 50 सेकंड्स एंड टाइम लिमिट को प्लीज फॉलो करिएगा। देखिए अमीश जी जनता के कटघरे में गए, इन्होंने जनता के कटघरे में एसआईआर का मुद्दा उठाया, क्या निकला? बंगाल के अंदर इनकी जमानतें जब्त हो गई, बिहार से चुनाव से हार गए। फिर ये कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर गए और उन्होंने कहा कि भाई एसआईआर का पूरा प्रोसेस इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उस पर स्टे करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरिम स्टे नहीं दी और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फाइनल वर्डिक्ट कहते हुए कहा कि जो चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया करी, वो पूरी प्रक्रिया इफ और बट नहीं, पूरी प्रक्रिया सही थी और कोई भी वोटर लिस्ट सैनिटाइजेशन करना लोकतंत्र का मेन प्रहरी है। तो जब ये एसआईआर का विरोध कर रहे थे, लोकतंत्र का विरोध कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने इंग्लिश में ये शब्द का बोला, इट रादर ब्रीथ्स
लाइफ इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट ऑफ आर्टिकल 324 इंग्लिश के अंदर। कितनी झूठी बात कर रहे हो। अब ये नया मुद्दा लेके आएंगे, अब इनका ये खत्म हो गया, यूपी चुनाव के पहले भी दूसरा उठा लेंगे। पहले ईवीएम चल रहा था, आज एसआईआर नोट कर लीजिए, कल कुछ और लेके आएंगे। एसआईआर और एसआईआर के प्रोसेस के अंदर कोई फर्क नहीं है। एसआईआर मतलब ही होता है प्रोसेस कंडक्ट कराना। ओके, यू मेड योर पॉइंट, सुनील यादव यूपी में अब नया मुद्दा निकाल कर लेके आएंगे। यूपी दोनों चीजों में जमीन और आसमान का अंतर है। एसआईआर लीगल है कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और एसआईआर का प्रोसेस ठीक है कि नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय भी जुड़ रहे हैं, जो इस पूरे मामले के अंदर इस पूरे मामले के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। बार बार मैं दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही है और कह रही है कि देखिए प्रोसेस को वैलिडेट नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और वो बार बार कह रही है कि बंगाल में सही था, बिहार में सही था, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। लेकिन ये बिहार के संदर्भ में सुनवाई थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्या आपको लगता है आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, फैसला वाकई देश के विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा सबक है? अमित जी, टोटल 22 पीआईएल थी। 22 पीआईएल में एक मेरी पीआईएल थी, जिसमें मैंने कहा था कि एसआईआर रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, हर 5 साल में होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। ये नहीं कि कभी 15 साल में हो रहा है, कभी 20 साल में हो रहा है। बाकी 21 और पीआईएल थी जो लोग लगातार कह रहे थे कि एसआईआर, ये इलेक्शन कमीशन के पास एसआईआर का अधिकार नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे एसआईआर का प्रोसेस गड़बड़ है। उसमें कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल थे, टीएमसी के भी सांसद थे, आरजेडी के भी सांसद थे, और आम आदमी पार्टी के भी सांसद थे, डीएमके के भी नेता थे। देश भर से टोटल 21 और याचिकाएं आई थी, और जितने भी अभी ये जस्टिफिकेशन दिए जा रहे हैं, ये सारे आर्गूमेंट हो चुके हैं। ये आर्गूमेंट सिब्बल साहब ने भी दिया था, ये आर्गूमेंट सिंघवी साहब ने भी दिया था, ये सारे आर्गूमेंट दिए जा चुके हैं। कुछ लोग एसआईआर की संवैधानिकता पे सवाल उठा रहे थे और कुछ लोग प्रोसेस के ऊपर उठा रहे थे। अल्टीमेटली लब्बो-लुबाब ये था कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। मैंने अपने पीआईएल में कहा था कि 5 करोड़ फर्जी वोटर हैं भारत में, और मुझे खुशी है कि 5 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है, जबकि भी पूरे देश में एसआईआर नहीं हुआ है। ये कुल मिला के जो याचिकाएं आई थी, उसमें कहीं ना कहीं घुसपैठियों को कवर फायर दिया जा रहा था, और ये घुसपैठियों की संख्या इतनी ज्यादा हुई है, उसका बड़ा कारण है कि हमारे देश में अभी 2025 क्योंकि आप पिटिशनर हैं इस पूरे मामले के अंदर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कह रहा है ना कि घुसपैठियों को निकालने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है, इसी निर्णय में कह रहा है। मैं गलत हूं, सही हूं? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट, आप घुसपैठियों नहीं, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट, नहीं, मेरा काउंटर क्वेश्चन है, आप घुसपैठियों का राग लाप रहे हैं, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है किसी व्यक्ति को अंतिम रूप से गैर नागरिक घोषित करने का अधिकार आयोग के पास नहीं है। यह भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसी निर्णय के अंदर कहता है। अब देखिए, 124 पेज के फैसले को मैंने पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 124 तक पढ़ा हुआ। मैं आपको बता रहा हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। पहली बात, वोटर लिस्ट में जोड़ने का काम इलेक्शन कमीशन का है, और इलेक्शन कमीशन 3 चीजें देखता है। पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा, वो 18 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए, तीसरा, उसी क्षेत्र में होना चाहिए। अब जब 3 कंडीशन में एक कंडीशन है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन तो देखेगा क्योंकि वोटर लिस्ट तैयार करना है, एसआईआर करना इलेक्शन कमीशन का काम है। और लेकिन उसके बेस पे आप उसको बाहर नहीं कर सकते, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों की ओके मिस्टर उपाध्याय, दैट्स अ बिग वन, डू यू सी सेटबैक फॉर इंडियाज ऑपोजिशन? क्या ये भारतीय विपक्ष के लिए सेटबैक है, हां या ना? बहुत बड़ा सेटबैक है। जो ये वोट चोरी का आरोप था, दुनिया भर की और बतौलेबाजी चल रही थी, जो दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी डाउन करने की कोशिश की जा रही थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हमले हो रहे थे। आलोक शर्मा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट भाषा में बोला एसआईआर संविधान की कसौटी पर खरा उतरा है, और चुनाव से ऐन पहले जो एमके स्टालिन ने बोला था हड़बड़ी में एसआईआर लोकतंत्र की हत्या की साजिश है, कहीं ना कहीं वो पूरा मामला डिफर हो गया जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है, और वो कह रहा है कि एसआईआर का मकसद चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। जवाब अश्विनी उपाध्याय को। ठीक है, वो तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन क्या प्रोसेस ठीक अपनाया गया, इसके ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं है। क्या वास्तव में ठीक से काम किया इलेक्शन कमीशन ने, इसके ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं है। और अगर इलेक्शन कमीशन को क्लीन चिट दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ जितने केस, एक मिनट सुनिए भाई, एक मिनट सुनिए ना भाई, उन्होंने केवल ये बोला है एसआईआर करना उनका अधिकार क्षेत्र है, एज पर लॉ वो एसआईआर कर सकते हैं, लेकिन एसआईआर कब करना है वो तो आपने भी सवाल उठाया था। तो क्या आपकी बात मान ली कि 5 साल में होगा?
क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई वर्डिक्ट दिया है, कोई ऑब्जर्वेशन दी है? वो कहीं पर नहीं है। हाँ, बोला है कि उस पे क्या वेणुगोपाल जी ने ये कहा था कि एसआईआर नहीं होना चाहिए? एक मिनट सुनिए ना अश्वनी जी, देखिए आप बीजेपी के प्रवक्ता भी रहे हैं, आप वीएचपी से भी जुड़े रहे हैं, मैं उन चीजों पर नहीं जाना चाहता हूं। आप लीगल वे में गए, क्या एसआईआर का प्रोसेस ठीक था? ये 124 पेज में अगर कहीं है तो पढ़ के सुनाएं मुझे कि बिहार और बंगाल में एसआईआर ठीक हुआ और सुप्रीम कोर्ट में जितने केस हैं सब बंद। नहीं, पर पीआईएल जो वोट ये नहीं डाल बीजेपी पाए के साथ जुड़े रहे हैं, उनकी वो अगली नॉन डेट इशू हो लगी जाता हुई है। इनकी पीआईएल पर सुनवाई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करी है मैं ना। तो फिर कह रहा हूं सीजीआई भाई, सूर्यकांत ने सुनवाई करी है। मैं फिर कह रहा हूं सूर्यकांत पर आप सवाल उठा रहे हैं? अरे भाई, पीआईएल पे देखिए, मैं फिर कहूंगा इनके ऊपर भी तो कॉस्ट लगी होंगी पीआईएल के लिए। इनको पीआईएल के लिए कितनी बार फटकार लगी है, लिस्ट निकालूं? अश्विनी जी मेरे भाई, उस पर मत जाइए। कभी फटकारा है? अरे भाई उस पे अरे भाई 250 पीआईएल है, फटकारा तो होगा। पीआईएल है, पीआईएल के फटकारा तो होगा। ₹2.5 कास्ट नहीं लगी है। मैं फिर कहूंगा कभी ₹2.5 कास्ट नहीं लगी है, मेरी 250 पीआईएल केवल लीगल। अरे सुनो ना यार, अश्विनी जी सुनो यार, आप बीजेपी के प्रवक्ता भी रहे, सब कुछ रहे, मैं सब दरकिनार करता हूं। 124 पेज आपने पढ़े, आप मुझे बताइए कि वेस्ट बंगाल और बिहार का प्रोसेस ठीक था, इसमें कहीं कोई दिक्कत ठीक है, फेयर एनफ, ये सवाल आपका वैलिड है, ये आपका सवाल वैलिड है। अश्विनी उपाध्याय आंसर इट 30 सेकंड। मैं प्रदीप भंडारी आपके पास आ रहा हूं, समाजवादी पार्टी के बाद। पहली बात तो, अरे भैया, ये जो जजमेंट आया है वो बिहार के एसआईआर का आया है, बिल्कुल सही। और बिहार के एसआईआर में पैरा नंबर 118, 119 पढ़िए। जितने कंटेंशन रेज किए गए थे, जो ये टीबी पे आप आरोप लगा रहे हैं, ये सिब्बल साहब आरोप लगा चुके हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जी आरोप लगा चुके हैं, आपके और भी सारे वकील आरोप लगा चुके हैं, और सारे आरोपों का जवाब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पैरावाइज दिया है। और ये भी कहा है कि जिन लोगों का नाम कट गया है, डिलीट हो गया है, वो पूरा का पूरा आंकड़ा गृह मंत्रालय को दे दें, और गृह मंत्रालय देखे उनका क्या करना है, उनकी सिटीजनशिप कैसे प्रूव करनी है, उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाए। उसके बाद जो लोग भारत के नागरिक हैं, अगर जो निकल आते हैं नागरिक, उनका नाम जुड़ जाएगा। जो विदेशी हैं उनको गृह मंत्रालय अपना जहां उनको फेंकना होगा फेंकेगा, जहां उनको जो करना होगा करेगा। इलेक्शन कमीशन का काम थोड़ी है कि वो घुसपैठियों को ले जाके बंगाल पहुंचा के आना, म्यांमार पहुंचा के आना, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के पहुंचा के आना। ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। ओके, सुनील यादव एंड प्रदीप भंडारी, एक सेकंड आलोक शर्मा, सुनील यादव, अब बीजेपी कह रही है यूपी में नया नैरेटिव गढ़ा जाएगा। पुराने नैरेटिव आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त कर दिए, जब कहा कि एसआईआर में नाम काटने के को नियम विरुद्ध नहीं कह सकते। चुनाव आयोग को एसआईआर का पूरा अधिकार है, यह नहीं कहा जा सकता कि एसआईआर का मकसद सिर्फ लोगों का नाम काटना था। और तो और एसआईआर का मकसद चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना था, और एसआईआर की प्रक्रिया संविधान सम्मत पूरी हुई है। देखिए, चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष हो, इसके लिए अगर चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है तो इस पर तो देश में किसी ने सवाल नहीं खड़े किए। जब एसआईआर हो रहा था और जो प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, और आपने ज्ञानेश कुमार जी का जब नाम लिया तो 2 बार कहा कि श्री श्री ज्ञानेश कुमार जी, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि उनको श्री श्री 1008 ज्ञानेश कुमार जी आप कहिए। जिस ज्ञानेश कुमार जी ने जाति देख करके, धर्म देख करके वोट कटवा दिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? वो तो प्रक्रिया पर तो सवाल उठाया नहीं। प्रक्रिया क्या हुई? क्या जो हमने चुनाव आयोग को, जो समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय, सुन लीजिए, आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर। नहीं, कटवा नहीं रहा था, कटवा रहे थे, और इसका प्रमाण है भाई समाजवादी पार्टी तो ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने। मेरा निवेदन यह है, क्या कपिल सिब्बल साहब, अभिषेक मनु सिंघवी वकील नहीं थे जो प्रूफ नहीं कर पाए वहां पर? विपक्ष की तो वकील वही थे ना। तो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, और सिब्बल साहब ने पूरी बहस किया है। ये जो दलील दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद है कपिल सिब्बल, तो कांग्रेस में नहीं है वो। तो कपिल सिब्बल दलील नहीं दे पाए, उस तरह की निर्णय एडवर्स आ गया। सुनील यादव जी। अमीश भाई, मुझे लगता है आपका जो सवाल है और जवाब आप सुनना नहीं चाहते हैं। बोलिए।
आपको जवाब तो सुनना पड़ेगा ना। सुनी ना हूं मैं तो। अच्छा, हम कह रहे हैं जब उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो रही थी तो हम लोगों ने सुल्तानपुर में एक लोगों को पकड़ा जिनका नाम नंदलाल था, और वो मीडिया के सामने, हमारे नेता उनको मीडिया के सामने लेकर के आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नंदलाल जी को खड़ा किया और उन्होंने कहा हमने साइन नहीं किए थे फॉर्म 7 में, बीजेपी अपना उनके नाम से वोट कटवा रही थी। फिर लखनऊ में दशरथ नाम का आदमी हम लोगों ने पकड़ा, मीडिया के माध्यम से चुनाव आयोग को बताया, उन्होंने भी कहा हमने साइन नहीं किया। नंदलाल तो अंगूठा लगाते थे, साइन ही नहीं करते थे। कन्नौज की एक घटना हमारे नेता लेकर के आए, वो हमारे महानगर के अध्यक्ष का साइन नहीं, और मुस्लिम साथी का वोट कटवा। कन्नौज की घटना बता रही चर्चा कर रहा हूं सर। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या अस्वीकार्य है? करवाया क्या जब ये आपको पता चल गया? एक सेकंड शांति रखिए उपाध्याय जी, आपको मैं मौका दूंगा। अभी प्रदीप भंडारी जी की बारी है। क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अस्वीकार्य है? भाई मैं एक बात कह दूं? या सुनील जी प्लीज शांति। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जिस तरीके कुंदरकी में चुनाव हुआ था और फैजाबाद में बाई इलेक्शन हुआ था वो वैध है, उसको मान्यता दी जाती है। गए आप उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वोट कर सकते हैं? क्या कुंदरकी का एग्जांपल कपिल सिब्बल जी ने दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में? दिया था कि नहीं दिया था? जवाब में नहीं दिया था भाई। वहां क्या बहस हुई हम नहीं जानते, लेकिन सुन लीजिए वहां क्या हुआ, मैं उस बहस का हिस्सा नहीं था। अब चीजें आएंगी, हम लोग पढ़ेंगे आपके चैनल के माध्यम से। 24 पेज का निर्णय सामने आ गया है। अच्छा हम एक देर इसमें त्रुटि तो है, ये ऑपोजिशन मानने को मानता। अरे भाई आप सुनना ही नहीं चाहते। ओके भंडारी जी 40 सेकंड, देन सुनील यादव, वेलकम बैक टू यू। ओके मिस्टर भंडारी। सुनील जी नहीं अमीश जी देखिए, झूठ के पाव नहीं होते, झूठ पकड़ा जाता है। ये रहा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्पेसिफिक स्टेटमेंट कि एसआईआर का प्रोसेस जो है वो कंप्लीटली प्रोपोर्शनल है और सही है। ये रहा पेटिशंस के अंदर कहा गया था कि प्रोसेस को स्टे करो और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं करा। तो एसआईआर और एसआईआर के प्रोसेस के अंदर ये जो बात कर रहे थे कोई फर्क नहीं है। दरअसल अब ये दूसरा मुद्दा ढूंढ रहे थे, ईवीएम की बात लेके गए कोर्ट के अंदर फटकार मिली। उसके बाद गए भैया की रफाल चोरी हुई, वो कोर्ट के अंदर फटकार मिली। हर मुद्दा जो राहुल गांधी पकड़ते हैं जब कोर्ट में जाता है उसको फटकार मिलती है, क्योंकि सच्ची बात ये राहुल के पास में कोई जेन्युइन मुद्दा है ही नहीं। वो जनता के अंदर 99 चुनाव हार चुके हैं और कोर्ट में भी 99 केसेस हार चुके हैं। और आप नोट करिएगा अमीश भाई, यूपी चुनाव के पहले कोई तीसरा मुद्दा ले आएंगे, क्योंकि इनको पता है उत्तर प्रदेश चुनाव हारने वाले हैं। तो इनके कार्यकर्ता अखिलेश यादव से सवाल क्यों ना पूछे, तो कोई ना कोई लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन। ओके सुनील यादव, बीजेपी का एक नारा है कि बंगाल, शुभेंदु अधिकारी ने भी बोला, बंगाल के सीएम ने, कि अब इसके बाद यूपी की बारी है, यूपी में महंत योगी आएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बारे में आप नहीं जान रहे हैं? यही उत्तर प्रदेश और यही समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया और भारतीय जनता पार्टी हाफ हो गई लोकसभा। क्या योगी आदित्यनाथ जी नहीं थे? क्या देश के प्रधानमंत्री जी नहीं थे? और खुद प्रधानमंत्री जी हारते हारते बचे हैं। और बाई इलेक्शन में जिस तरीके से ये श्री 1008 में बेईमानी कराई है ना, सब कुछ ठीक था। वाह भैया, एक जब ये जीते तो चुनाव पूरा ईमानदार। प्रदीप भंडारी, सुनील यादव किसी के बीच में नहीं बोलते। अरे सुन लीजिए, क्या बात है भैया, बोलिए। देखिए, अब की मोदी जी आ जाएं, योगी जी आ जाएं, श्री 1008 आपके ज्ञानेश कुमार जी आ जाएं, सबको हम लोग जनता के माध्यम से ठीक करके भेजेंगे। जनता परेशान है बीजेपी के भ्रष्टाचार से, इनके धोखे से, देश की महंगाई से। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर सर्वोच्च न्यायालय कभी ठीक करके भेजेंगे, आप कह रहे हैं मोदी जी को ठीक करके भेजेंगे, योगी जी को ठीक करके भेजेंगे, ये धमकी दे रहे हैं। हाँ, जनता के आशीर्वाद से हम धमकी नहीं। तो अरे भाई, देना चालू हो गए। धमकी नहीं है, वो कह रहे मैं धमकी नहीं। अभी जनता ने ठीक नहीं किया मोदी जी को, मंत्री को मारने की धमकी, मोदी जी को भी ठीक नहीं किया जनता ने। पर आप प्रधानमंत्री ने ठीक नहीं किया, को धमकी दे रहे हैं। क्या बात कर, ये धमकी दे रहे हैं भाई। ये एक चुने हुए मुख्यमंत्री को धमकी दे रहे हैं, यही सब पाई है। इनके अंदर के कण-कण में गुंडाई है, इनके अंदर के कण-कण के अंदर गुंडाई है। ठीक करने का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं ऑफेंस ले रहा हूं, ये आप भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, ये गुंडाई है भैया। अच्छा, राजनीति में कैसे ठीक किया जाता है? गलत है। जैसे राजनीति में 24 में हाफ किया है, उसी तरीके से साफ करेंगे।
उसी तरीके से साफ करेंगे। बाइपोल में आप जीरो हो गए, अरे आपका झूठ, आप बाइपोल में जीरो हो गए। आप अरे बाइपोल में आप बेईमानी कराओगे, धमकी दे रहे हैं। आप आइए, अभी पता लगेगा। पे धमकी दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता आपको जवाब देगी। कैसे हल्की बात करा रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जनता रहेगी। अच्छा मैं फिर दोहरा रहा हूँ, गुंडाई की बात अमीश भाई, यही आप मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूँ, साथ करते थे अमीश भाई, जनता को करते हैं। जी जी सुनील, ये आपने लाइव शो पे धमकी दी है, उत्तर प्रदेश की जनता भाई की ठीक करने की बात। मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि 2024 में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी का ठीक से इलाज किया था, अभी आधा इलाज किया था। 2027 में पूरा इलाज करेंगे, पूरा ठीक करके भेजेंगे, व्यवस्थित करके भेजेंगे। देखिए अमीश भाई, 2024 में नतीजे आए, इससे खुश, वही इलेक्शन कमीशन, वही प्रणाली, वही सब कुछ। बाइपोल के अंदर इनकी करारी हार हुई, तब इलेक्शन कमीशन खराब है, प्रोसेस खराब है, चुनाव लूट लिया गया। तो इनसे निर्णय कर लीजिए, क्या ये अगर चुनाव हार जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है हार का ठीकरा नहीं फोड़ेंगे, ये फोड़ेंगे। ये इनकी सच्चाई, इनसे आप लिखवाइए, साइन करवाइए, तब भी जाके ये करेंगे। सुनील यादव, एक बात है, मैं नोट करके अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की तो, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना। एक बात बताइए, बिहार को लेकर आपने इतना बड़ा तूफान खड़ा करा कि ये गलत हो रहा है, ये गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों के वोट चुराने की कोशिश है। अखिलेश जी ने बयान दिया, एसआईआर के बहाने विपक्षी वोटों को टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एसआईआर का मकसद चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। और कुल मिलाकर एसआईआर संविधान की कसौटी पर खरा उतरा है। ये बड़ा स्टेटमेंट है। एसआईआर अवैध नहीं है, ये कानून के दायरे से बाहर नहीं है। अमीश भाई, क्या आपको लगता नहीं है कि अब ये फैसला आ गया, इसको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा ना? सुन लीजिए, अब भी नहीं मानेंगे, हर चीज पर सवाल खड़ा करेंगे। अब बताइए, इसी बंगाल के साथ केरलम का चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी जीती, शपथ ली मुख्यमंत्री ने, हुआ कि नहीं हुआ? सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। अच्छा मैं बोलूं अमीश भाई? जी जी बोलिए। बोलूं? हाँ, एक्सेप्ट करते हैं निर्णय, नहीं एक्सेप्ट करते? अच्छा देखिए 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 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही है कि चुनाव आयोग एसआईआर करा सकता, हम मान रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह तो नहीं कहा श्री श्री 1008 ज्ञानेश कुमार जी बहुत ईमानदार आदमी है, ये बेईमानी नहीं करते, उनको बेईमान भी नहीं कहा है, उनके ऊपर कोई। और अभी मैं सुन लीजिए, सुन लीजिए, अच्छा हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आगे नहीं कर रहे हैं। अच्छा अश्विनी जी हैं, अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है 5 करोड़ से ज्यादा हमने इनकी इतनी हिम्मत नहीं है क्रिश्चियन नाम के साथ छेड़छाड़ करे। अब सर्वोच्च न्यायालय में भी हिंदू मुसलमान ले आए, हिंदुओं की एक पदवी होती है, श्री सर्वोच्च न्यायालय में भी ले आए हिंदू मुसलमान। श्री श्री है 1008 अपने आप में एक महत्वपूर्ण पद होता है, आप उसको अपमानित कर रहे हैं इस तरीके से। आपकी इतनी हिम्मत है किसी को मोहम्मद में 3 बार उसका नाम डिफॉर्म करके बोल सके, किसी पादरी का नाम डिफॉर्म करके बोल सके? आप बार बार श्री श्री 1008, श्री श्री 1008, जानते हैं आपको श्री श्री 1008 किसको दिया जाता है? पता है आपको? कभी आपने वेद पुराण कुछ पढ़ा हुआ है क्या? आप लगातार इस तरीके से इंसल्ट कर रहे हैं। अरे आपको हिंदुओं से नफरत है तो ठीक है, लेकिन टीवी पे ऐसी नफरत मत दिखाइए ना भैया। आप हमारे संत समाज का, हमारी परंपरा का, अच्छा आप बताइए कितने वेद और कितने पुराण जरा नाम बताइए। बार बार आप श्री श्री 1008 कह रहे हैं। अच्छा बताइए, अरे सुन लीजिए, ओहो, वेद पुराण ये सब आपके नहीं, आप बताइए श्री श्री 1008 किसको दिया जाता है? जिस पार्टी का, आप एक तरफ ज्ञानेश कुमार को कह रहे हैं कि वो गलत आदमी है, और फिर उनको श्री श्री 1008 कह रहे हैं। कैसे लोगों को बिठा लेते हैं? भारत में जितने साधु संत हैं, लोगों को बिठा लेते हैं। इसका मतलब भारत में जितने साधु संत हैं जिनको भी श्री श्री उपाधि दी जाती है, जिनको श्री श्री 1008 की उपाधि दी जाती है, श्री श्री 108 की उपाधि दी जाती है, आप उनको पाखंडी बताना चाहते हैं? इस तरीके से आप मजाक बना रहे हैं आप। अच्छा मैं बोल रहा हूं, अब बोल रहा हूं। अच्छा अश्विनी, आपको आपने एक ऑब्जेक्शन उठाई है, लेट हिम आंसर। अरे मैं बोलूं अमीश भाई? बोलिए सुनील यादव, बोलिए आप बोलिए। सुनील यादव जी आप बोलिए, अश्विनी जी शांत, 30 सेकंड। सुनील जी। श्री श्री 1008 ज्ञानेश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, उनके रूप में काम करते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की गरिमा को गिराया है और 140 करोड़ लोगों का भरोसा उन्होंने तोड़ा है। मैं फिर कह रहा हूं, और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा उससे सरकार के भ्रष्ट लोगों को और चुनाव आयोग के भ्रष्ट लोगों को
क्लीन चिट नहीं मिल जाती है। मेरा एक पॉइंट है, अगर क्लीन चिट श्री नहीं 1008 नहीं एक सेकंड, ये विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि ये विषय आ गया और मेरा मानना है श्री मैंने तो आपसे अनुरोध किया था, आपने 2 बार श्री बोला था। अगर किसी धर्म विशेष को टारगेट कर रहा है तो अवॉइड करिए। आप वैसे बोल रहे हैं ज्ञानेश कुमार ठीक आदमी नहीं, यही बोल रहे हैं ना, और फिर बार बार श्री 1008 कह रहे हैं। ओके, ये आपको ऑब्जेक्शन है ना अश्विनी? अच्छा मैं क्या एक सेकंड मिस्टर भंडारी, आप शांत रहिए ना। अरे सुन लीजिए, देखिए ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी अननेसेसरी की। मेरा निवेदन है सुनील यादव। अच्छा हम क्या अपने धर्म के खिलाफ बोलेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हम लोगों को सनातन बताएंगे जो शंकराचार्य को अपमानित करते हैं। एक सेकंड अश्विनी उपाध्याय में एक सेकंड मिस्टर भंडारी शांति। ओके अश्विनी उपाध्याय, ऑल ऑडियो अश्विनी उपाध्याय। आपको तो खुश होना चाहिए ओके कि आपके आदमी को मैं इतना सम्मान अमित दे रहा हूं। जी, ये हमारे हिंदू धर्म का अपमान किया गया है। मैं ये जानबूझ के बार बार 6-7 बार बोला गया श्री 1008, और जिस तरीके से लहजे में बोला गया है, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है किसी मौलवी मौलाना का मजाक उड़ा सके, किसी पादरी पास्टर का मजाक उड़ा सके। ये बार बार हमारे सनातन धर्म का किसी का मजाक नहीं उड़ना चाहिए। वी ऑब्जेक्ट टू इट। अगर किसी धर्म का कोई मजाक नहीं उड़ना चाहिए। श्री है हमारे 1008 108 है। सबसे आग्रह करता हूं इसको सामूहिक रूप से कंडेम करें। या अखिलेश यादव के कहने पे हो रहा है या इनकी खुद की निजी राय है? अखिलेश यादव जी बताएं कि क्या वो इनकी बातों से सहमत है जिस तरीके से ये हमारे एक सेकंड शांति अश्विनी जी, मैं बिल्कुल विषयांतर हो रहा है, लेकिन मैं फिर कह दूं हमारा चैनल किसी भी धर्म की सब धर्मों का सम्मान करता है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उसका सम्मान का। ओके अश्विनी जी आके खुद के बोले नहीं, गलत। मैं कह रहा हूं ये शब्द सही नहीं है। अगर हिंदू धर्म की या फिर किसी धर्म विशेष को इससे कुछ भी होता है तो वी डोंट एग्री टू इट। लेकिन टक्कर में एक अंतराल के लिए रुकेंगे, लेकिन अंतराल के उस पार एक बड़ी खबर आ रही है। वापस आएंगे सीएनबीसी आवाज के टक्कर में। वेलकम बैक व्यूअर्स, सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के बुधवार ब्रॉडकास्ट में आपका जोरदार तरीके से, शानदार तरीके से अभिनंदन है। एक बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय दिया है एसआईआर को लेकर और सीधे तौर पे कहा है कि एसआईआर संविधान की कसौटी पर खरा उतरा है। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। कोर्ट के निर्णय के बाद बीजेपी ने कहा कि विपक्ष पर बड़ा आरोप कि विपक्ष ने झूठ फैलाया और विपक्ष अब देश से माफी मांगेगा क्या? एसआईआर के मुद्दे पर जो राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने और ममता बनर्जी ने झूठ बोले। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय सरकार, एक तो सरकार हाथ से निकल गई, अब तो एसआईआर पर निर्णय भी आ गया है। अब क्या होगा लकीर पीटने से? द डिसीजन हैज कम एंड इट इज वेरी वेरी एविडेंट। संजय सरकार, देखिए आप तो 30 मिनट पहले ही ले लिए हैं, बोलने का मौका देंगे, उम्मीद करेंगे बीच में टूका टूकी नहीं करेंगे। तो मैं एक बाबा जी को नाम लेकर हम शुरू करें। जय गणेश कुमार बाबा जी की जय, जय गणेश कुमार बाबा जी की जय, जय गणेश कुमार बाबा जी की जय। मैं सबसे पहले बोलना चाहता हूं, लॉजिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी में जब हुए थे तो मैं बंगाल में लगभग 85 सीट उसी समय में मैं हारे हैं। मैं आपको जो है ना उसको मतलब ये आंकड़ा भी मैं बता सकता हूं। मैं बता सकता हूं गणेश कुमार जी कौन से खेल हम लोग को साथ में खेल दिया है। जैसे ममता बनर्जी को भवानीपुर 51,000 लॉजिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी में नाम काटा, 15,000 वोट से। न्यासी चक्रवर्ती जंगीपारा से 881 वोट से हारा है। 17,000 जैसे आपको अरूप विश्वास हारा है 6,000 वोट से, 38,000 वोट काट लिया। बंकी माजरा हारा है 8,000 वोट से, 12,000 नाम काट लिया। मलाई घटक जो मंत्री थे, सबसे अच्छे आदमी थे, उसमें 11,000 वोट से 57 ऐसे करके 85 आदमी जगह का नाम हम आपको बता। लेकिन बंगाल के लोग तो सेलिब्रेट कर रहे हैं टीएमसी के हारने को। बंगाल में तो सेलिब्रेशन हो रहा है, सेलिब्रेशन मोड ऑन है। आपका कैंडिडेट तो खुद भाग गया चुनाव लड़ने से फाता से। फाता में आपका कैंडिडेट खुद भाग गया चुनाव लड़ने से। अगर एसआईआर वोट चोरी करवा रहा था तो फाता में आपका कैंडिडेट को भागा कि नहीं भागा? क्यों? मैं आप फलता में अभी पहले बोलते हैं। चलिए फलता से स्टार्ट करता हूं। फलता में जब बैलेट आपका पोस्टल बैलेट खुला है वहां पर टीएमसी को मिला था 1526 से 65 और भारतीय जनता पार्टी को मेरा 245। इसमें आप आंकड़ा अंदाज कर लीजिए। अगर हम चुनाव तो मतलब वोट चोरी भी हो रही है, ईवीएम भी चोरी हो रही है आप लोगों की। सुनिए बोलिए सरकार साहब बोलिए। लोकतंत्र सरकार में है नहीं, लेकिन आप संजय सरकार है। नहीं, मैं लोकतंत्र के उपाय से नहीं आ रहा है, हम लूटतंत्र के उपाय से आ रहा है। अगर इतना बड़ा बात, अगर इलेक्शन गणेश कुमार जी का इतना बड़ा हिम्मत है, जब लोकसभा में जीते थे आप लोग,
जब लोकसभा में जीते थे तब लोकतंत्र बिल्कुल ठीक था और 3 बारी से चुनाव जीत रहे थे, बिल्कुल ठीक था। अरविंद केजरीवाल जब 70 में से 67 सीट जीते तो लोकतंत्र ठीक था, जब 70 में से 62 सीट जीते तो ठीक था, पंजाब में 90 सीटें जीते तो ठीक था, लेकिन जैसे ही वो दिल्ली में चुनाव आ रहे तो लोकतंत्र बिकाऊ हो गया, लोकतंत्र बिकाऊ हो गया, चुनाव आयोग बिकाऊ हो गया। दिस इज अ हार्ड फैक्ट। आप 3 टर्म से वहां पे इलेक्शन जीत रहे हैं, अभी भी आप लोकसभा का इलेक्शन जीते, टीएमसी इस बात को नहीं मानती है। अमित भाई, अगर आप इतना बड़ा पत्रकार, आपको इतना बड़ा हैसियत है, आप बोलिएगा गणेश कुमार जी को 1 बजे से लेकर सेकंड में को 1 बजे से लेकर 7 बजे तक जो वीडियो है उसको दिखाने के लिए। ओके प्रदीप भंडारी में क्यों? ओके, आपने बहुत सारे आरोप लगाए, प्रदीप भंडारी, लेट बीजेपी रिप्लाई टू इट। शांति मिस्टर भंडारी, 40 सेकंड, ऑडियो डाउन मिस्टर भंडारी, 40 सेकंड। अमीश भाई, ये आज का ही तृणमूल कांग्रेस की एमएलए का लेटर है काकोरी का, जो कह रही है कि हम इसीलिए हारे क्योंकि हमारे अंदर में भ्रष्टाचार था और आरजी का रेप और मर्डर के अंदर हमने न्याय नहीं किया था। यह है इनकी असली सच्चाई। इनकी पीड़ा यह है कि घुसपैठिए कैसे जा रहे जब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार हटी है। पर मैं इनसे फॉर्मूला जानना चाहता हूं, अरे केरला के अंदर वही सीईसी चुनाव भाजपा नहीं जीतती तब आपके लिए वो सीईसी ठीक है, तमिलनाडु में वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो वहां पे ठीक है, लोकसभा में भी जब समाजवादी पार्टी की 30 सीट आई वही इलेक्शन कमिश्नर सब कुछ ठीक है, पर जब भाजपा जीत जाती है और ये हार जाते वही इलेक्शन कमिश्नर खराब हो जाता है। भैया ये कैसा फॉर्मूला है? संजय सरकार, मेरा आपसे एक पॉइंट है, ऑडियोज डाउन देखिए, 40 सेकंड्स मिस्टर भंडारी। संजय सरकार, 30 सेकंड्स में आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। आपके नेता तो खुद बोल रहे हैं कि हां हमने करप्शन पे कार्रवाई नहीं करी, हमने फलानी चीज पे कार्रवाई नहीं करी, इसलिए वी लॉस्ट द इलेक्शन। एक नहीं, 4-4, 5-5 नेता बोल रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहे हैं, बड़े नेता बोल रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं इट इज टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट? 30 सेकंड्स। मैं आपको बताना चाहता हूं, फलता में जो चुनाव हुआ था 3 बजे तक मेरा तो सवाल खत्म हो गया था। आज सुबह 8 बजे मैं जवाब दे दूं, सुबह 8 बजे से लेकर काउंटिंग चला। आपका ऑडियो भी क्लियर नहीं आ रहा। मैं आलोक शर्मा को रुक करता हूं। आलोक शर्मा, देखिए चुनाव हो गया, नतीजे आ गए, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया। 2 बातें अहम है। क्या आपको लगता नहीं है कि केरलम में भी चुनाव हुआ, वहां पर आप लोग चुनाव जीते, आप सरकार वहां पे बना चुके हैं, आपका मुख्यमंत्री है, और क्या आपको लगता नहीं है कि बंगाल में बीजेपी अपनी मेहनत से चुनाव जीती, केरलम में कांग्रेस अपनी मेहनत से चुनाव जीती, वहां पे लेफ्ट हार गई चुनाव? कांग्रेस ही वहां पर कह रही थी कि बिल्कुल ठीक हो रहा है, मुझे लगता है बंगाल में भी कांग्रेस ने बोला कि बिल्कुल ठीक हो रहा है, अधीर रंजन चौधरी ने, अधीर दादा ने। एक गली में 10 घर थे, 8 में चोरी हो गई, 2 में नहीं हुई। कोई कुतर्क ही देगा कि साहब वो 2 में तो नहीं हुई तो 8 में कैसे हो गई? बहुत लॉजिकली सोचिए आप कि वहां पर 1%, 1.5% वोट पे थे केरला में, चोरी करके भी जीत नहीं सकते थे। तमिलनाडु में भी चोरी करके नहीं जीत सकते थे, इसलिए वहां नहीं कर पाए। वहां पर विपक्ष की सरकारें थी, डीएम और सीएम इनका नहीं था, जिसके साथ इलेक्शन कमीशन जुगलबंदी कर सके। तो बंगाल में कैसे डीएम और सीएम इनका था? वहां पे तो बिहार का दुर्विरोधी। लेकिन समय यहां पे समाप्त हो रहा है। तो आज के टक्कर के ब्रॉडकास्ट में इतना ही, वेडनेसडे एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम। लोकतंत्र है और इसलिए लोकतंत्र सुरक्षित है क्योंकि हमारे यहां न्यायपालिका भी है।